नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपने एग्ज़ाम को लेकर थोड़ी चर्चा करते हैं, आगे की रणनीति बनाते हैं कुछ, है ना। अब अपना जो शेड्यूल रहने वाला है क्लास का, एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भाई, अपनी हमने जो यूनिट वाइज हमने सिलेबस को स्टार्ट किया था भाई। हम जो अपना नेट का जो सिलेबस है वो यूनिट वाइज कर रहे थे, तो उसमें हमने 9th यूनिट से स्टार्ट किया था मॉडर्न हिस्ट्री की, है ना। तो हमने उसमें लगभग 15-16 वीडियो लेक्चर हमने बनाए थे, लेकिन उसमें अभी भी 7-8 लेक्चर का कंटेंट बचा हुआ है ना। तो एक तो उसको कंटिन्यू करेंगे, पहले 9th यूनिट को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद दिन में लगभग 2 वीडियोस, मतलब कोशिश करेंगे भाई 2 या 3 वीडियोस दी जाए, है ना। एक एमसीक्यूज की, जो एग्जाम में क्वेश्चन एमसीक्यू बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन यूपीएससी बेस, पीसीएस बेसिस, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछे गए वो क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके सामने एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों, है ना। और 9th यूनिट को कंप्लीट करेंगे। अभी 9th यूनिट देखना है भाई कितनी हुई है अपनी, है ना। हमने 9th यूनिट, आप सिलेबस को उठा के देखो भाई, 9th यूनिट जो स्टार्ट होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीति से पूर्व अन्य राजनीतिक संस्था से, है ना। ये पहला टॉपिक है और जहाँ से क्वेश्चन भी बढ़ता है, ये हमने क्लास कर रखी है। इसके बाद हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अच्छे से पढ़ा था। फिर हमने देखा था भाई बंगाल विभाजन के बाद स्वराज आंदोलन हमने लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद हमने चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद तीनों सत्याग्रह हमने देखे थे। और गांधी जी की जो उपाधियां जो उनको मिली हुई थी, जो सम्मान मिला हुआ था, या पत्र, जो पत्रिका जो गांधी जी से संबंधित थी, वो इस यूनिट का पार्ट है, वो चर्चा की थी दोस्तों, है ना। इसी प्रकार से हमने उसमें खिलाफत मूवमेंट भी देखा था, और ये रोल टैक्ट भी देखा था, और उसके बाद असहयोग आंदोलन, एंड आफ्टर दैट ये स्वराज पार्टी का गठन होता है, उसके बारे में भी विशेष तौर पे चर्चा की थी दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था उसमें सविनय गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन उसमें हमने देखे थे, प्रथम, द्वितीय एंड तृतीय। और फिर उसके बाद हमने उसमें देखा था भाई व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। तो लगभग 15 से 16 लेक्चर हमारे उसमें हुए थे। फिर हमने वो बीच में ड्रॉप करके कुछ फर्स्ट पेपर के लेक्चर्स एंड कुछ प्रीवियस ईयर्स के जो वीडियोस डाल रहे थे, वो डालने लगे थे, है ना। और कुछ फिर अभी थोड़ा तबीयत खराब होने के उसमें थोड़ा अभी लेक्चर्स नहीं आ रहे थे 10-15 दिन से। तो दोस्तों, हम आपके साथ मतलब ये वादा करते हैं, अगर तबीयत ठीक रहती है तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना सिलेबस हो सकता है एग्ज़ाम तक हम आपको कवर कराएंगे और यूनिट वाइज पढ़ाएंगे। अभी 9th यूनिट जो बची हुई है उससे आगे कवर करेंगे। जो अपना टॉपिक जो डिस्कस होने वाला है अभी उसके बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, वो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के बारे में डिस्कस करेंगे। और सुभाष चंद्र बोस के बाद भी अन्य जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, विशेष तौर पे महिलाओं के जो संगठन हैं, हमेशा क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ से, संगठन पे चर्चा करेंगे भाई, महिलाओं के द्वारा बनाए गए संगठन कौन कौन से थे, या और उसके बाद हम उसमें साम्यवादी आंदोलन बचा हुआ है ना, ये जो साम्यवादी आंदोलन हुए थे, कम्युनिस्ट पार्टी जो बनी थी, उसके बारे में विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। अब इस यूनिट की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या मतलब क्या इम्पोर्टेंट है। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसमें कई सारे सिलेबस का पार्ट दिया हुआ है देश आज़ाद होने के बाद, जैसे भाई हैदराबाद, जूनागढ़ और अन्य कुछ रियासतें दी गई है। भाई पुनर्गठन आयोग बना था, भाषाई पुनर्गठन आयोग बना था, है ना। उसके बाद भी कई सारे, भाई 1975 में एमरजेंसी दिया गया है, सिलेबस के अंदर है, 9th यूनिट का पार्ट है दोस्तों, ये ना बाहर। और इसके बाद फिर 1991 में है ना, लिबरलाइजेशन और ये वैश्वीकरण, उदारीकरण, है ना, या ये तीनों दिया गया है 1991 का। तो उसमें ये भी सिलेबस का पार्ट है। तो ज़्यादातर जो आधुनिक भारत की जो बुक्स है उनमें दोस्तों ये पॉइंट एक जगह नहीं मिलते हैं। मैं आपको बोलता हूँ तो हमेशा क्वेश्चन बनता है उस पर जो ये 1954 की जो पंचशील की जो संधि हुई थी, उस पर हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो यहाँ से ये मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत कम सोर्स में इसकी जानकारी मिलती है दोस्तों। हम ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सों से उसको एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और आपके सामने 15 से 20 मिनट या 25 मिनट के लेक्चर में आपको सामने उसको देने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने जोड़िए एक जगह। और अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगती है, मतलब ये जो अपना कंटेंट हम जारी करेंगे, तो आप प्लीज़ इसको शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए, है ना। अब रही बात भाई दूसरी एमसीक्यूज़ की। एमसीक्यूज़ जैसे कि आज मैंने आपको डाले थे भाई, आज मौर्य पीरियड के 30 एमसीक्यू डाले थे मैंने। 30 एमसीक्यूज़ के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक, लगभग थोड़ा बहुत, जैसे कि कला को छोड़कर, है ना, थोड़ा मेगास्थनीज के बारे को छोड़कर, मेगास्थनीज का या 2-3 पॉइंट उसमें छूट गए थे आज। नहीं तो पूरा पूरा टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश की थी भाई। मैंने बोला था भाई आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर आपके सामने कोई भी एक अध्यक्ष आ गया मौर्य पीरियड का, तो आपको 26 के 26 अध्यक्ष वहीं पे पढ़ने चाहिए, है ना। अगर आपके सामने एक तीर्थ आ गया तो 18 के 18 तीर्थ आपको वहाँ पे पढ़ने चाहिए। इसी प्रकार से आपने सप्तांग सिद्धांत या अशोक के शिलालेख, अक्षरस्तंभ लेख, गुहा लेख,
या अन्य जो भी टॉपिक मैंने आपको भाई कर बताए थे या उसके धर्म प्रसारक आपको बताए थे, है ना, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से बनते हैं, विशेष तौर पर उनकी चर्चा करती है। दोस्तों देखो एक बात है, हमें अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है ना कि विद्वान बनना है। भी जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा ना, विद्वान खुद से ही बन जाओगे। अच्छी अच्छी बुक बाद में पढ़ लेना, पहले फैक्चुअल जानकारी जो है 70 से 80% एग्जाम के अंदर फैक्चुअल जानकारी पूछी जाती है, चाहे आप नेट दे रहे हो या पीजीटी टीजीटी दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, है ना। अगर आपका फैक्चुअल अच्छा है तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ये पढ़ने की कोशिश करोगे भाई, मतलब जो इंपॉर्टेंट बुक है, आप प्राचीन मध्यकाल और आधुनिक के बारे में, आप उसको लास्ट में समेट नहीं पाओगे, है ना। और लास्ट में आप देखोगे भाई अपने पास कितना कुछ बचा हुआ है, मतलब आपके पास कितना माइंड में कितना मटेरियल स्टोर है, तो आप तब चेक करके देखना उसको, है ना। तो सिस्टम से पढ़ो दोस्तों, यूनिट वाइज पढ़ो। और अगर कोई भी स्टूडेंट मतलब कि हमारा लाइव क्लास भी ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। अपना लाइव क्लास कंटिन्यू है दोस्तों, जो कि पेड है। यूट्यूब वाला जो सेशन है ये अपना फ्री रहेगा। और आपका अगर कोई भी डाउट है दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार का आप हमसे मतलब हेल्प चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो इसी प्रकार मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।